हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। जी हाँ, क्लास 12th बायोलॉजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में, जी हाँ, बोर्ड परीक्षा 2023 में आएंगे। इस वीडियो में आपको मतलब एक ही वीडियो में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार। इसका पीडीएफ आप नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे कहाँ पर? आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए, तो यहाँ पे है आपका 70 में 70 नंबर पक्का। जी हाँ, इसमें मैं आपको 4 बहुविकल्पी, 3 अति लघु उत्तरीय, 3 अति लघु उत्तरीय और यहाँ पे 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो टोटल देखें तो आपके पास कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 13 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 13 टॉपिक एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, मैं पूरा कोर्स खत्म करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बोर्ड में आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों से यहाँ पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे प्रश्न मैं लेके आया हूँ, जो कि पिछले साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? जो मंगोली जड़ता रोग होता है वो किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता के कारण होता है मंगोली जड़ता रोग, या फिर 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता कारण होता है, या लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता कारण होता है, या फिर 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता कारण होता है? तो मंगोली जड़ता रोग किसके कारण होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो जो मंगोली जड़ता रोग होता है ये होता है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण आपका मंगोली जड़ता रोग होता है। तो मंगोली जड़ता रोग किसके तो कारण होता है? मंगोली जड़ता रोग अलिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण ही होता है। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? काफी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, आंसर दे देंगे। अगर आपको इसका आंसर मालूम तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ह्यूगो डीवरिज, कार्ल कोरेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर ग्रेगर जे मेंडल भी इसको बोला जाता है, एविक वॉन सरमेक। तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जी हाँ, आनुवंशिकी का जनक तो सीधा बता दीजिए भैया कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। इसका पीडीएफ, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, टाइफाइड के रोग का रोगजनक नाम क्या है? टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। तो टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या होता है? एस्केरिस, साल्मोनेला, अमीबा या प्लाज्मोडियम। तो टाइफाइड के रोग जनक का जो नाम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका साल्मोनेला। क्या होता है? साल्मोनेला किसका नाम है? तो ये टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। रोग जनक का मतलब होता है जो टाइफाइड रोग को पैदा करते हैं। तो कौन पैदा करता है? साल्मोनेला जो रोग जनक है यह टाइफाइड को क्या करता है? पैदा करता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, चौथा बहुविकल्पी क्या है? टीबी के टीके का नाम क्या होता है? टीबी के टीके का नाम बच्चों क्या है? पास, PAS, OPV, DPT या BCG।
तो टीबी के जो टीके का नाम होता है वो होता है आपका बीसीजी। क्या होता है? बीसीजी। टीबी के टीके का नाम क्या होता है? बीसीजी होता है। आप इसका पीडीएफ या नोट्स, जो भी नोट्स है, ये नोट्स ही है, मिल जाएगा, वो भी फ्री में। फ्री में मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? SKM स्टडी पे मिलेगा। और इस SKM स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जी हाँ, जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है यहाँ पे। अफीम से प्राप्त मार्फिन है। अफीम से प्राप्त क्या होता है? मार्फिन होता है। यह क्या होता है? एल्केलाइड होता है, एल्कोहल होता है, ईथर होता है, या वाष्पशील पदार्थ होता है। तो अफीम से प्राप्त जो मार्फिन होता है यह एल्केलाइड होता है। क्या होता है? याद रखना, एल्केलाइड होता है। एल्केलाइड क्या होता है? अफीम से प्राप्त मार्फिन। अफीम से प्राप्त मार्फिन क्या होता है? एल्केलाइड होता है। एल्केलाइड क्या होता है? अफीम से प्राप्त मार्फिन है। क्या नाम है इसका? एल्केलाइड होता है। क्लियर है यहाँ तक? बहुविकल्पी के बाद आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न चालू होते। जी हाँ, ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, यह आपके 1 अंक के, जी हाँ, 1 अंक के बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और इसमें मैं 3 अति लघुत्तरीय लिया हूँ, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? आपका 3 अंक आपका इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो 3 अंक आपको इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी टेंशन है आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको पूरा का पूरा ख़त्म करवा दूंगा। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जी हाँ, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, वो सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से रहेंगे और यहीं से आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आएंगे, बिल्कुल नहीं। आपके सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। बस आपको केवल मेहनत करना है। क्या करना है? केवल मेहनत करना है आपको हमारे साथ, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, HIV का पूरा नाम है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो HIV का पूरा नाम जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, HIV का पूरा नाम। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। क्या है दूसरा प्रश्न? एलर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी किसे कहते हैं? एलर्जी क्या होता है? तो सीधा लिखेंगे, किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी क्या होता है? डिफिनीशन पूछेगा तो आपको सीधा बता देना है, किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहती है। और एलर्जी को उत्पन्न करने वाला पदार्थ एलर्जेन कहलाता है। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एलर्जेन कहते हैं। तो एलर्जेन किसे कहते हैं? तो जो एलर्जी को उत्पन्न करने वाला क्या होता है? पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जेन कहते हैं। और एलर्जी क्या होता है? किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहती हैं। क्लियर है? तीसरा यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपके 2 टाइप से प्रश्न पूछा गया था, अथवा में। क्लियर है? बायोगैस क्या है? व्हाट इज बायोगैस? अथवा में, या फिर बायोगैस के घटकों का नाम लिखो। बायोगैस क्या है, या फिर बायोगैस के घटकों का आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। अथवा में, बायोगैस में ज्वलनशील गैस कौन कौन सी होती है, या फिर बायोगैस में ज्वलनशील गैस कौन कौन सी होती है, उनके नाम लिखिए। तो बायोगैस क्या होता है, या बायोगैस के घटकों का नाम लिखिए, या फिर बायोगैस में ज्वलनशील गैस कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या है? बायोगैस एक मिश्रण है, इसका प्रमुख भाग मीथेन होता है। बायोगैस क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है, और जिसका एक प्रमुख भाग, जो मेन भाग होता है, वो क्या होता है? मीथेन होता है।
जिसको क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं, जिसमें 50 से 70% CH4 मीथेन होता है। बायोगैस एक मिश्रण है, इसका प्रमुख भाग क्या होता है, मीथेन होता है। क्यों मीथेन होता है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो प्रमुख भाग बन जाता है। तो प्रमुख भाग क्यों माना जाता है, क्योंकि बायोगैस में 50 से 70% तक मीथेन होता है, इसीलिए बायोगैस का जो प्रमुख भाग माना जाता है वो मीथेन ही माना जाता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 100 में से 50 से 70% भाग तो यही है, बाकी अन्य है। और अन्य जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस का प्रमुख उत्पादक सूक्ष्मजीव है, और उस सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, मेथेनोबैक्टीरियम। क्या है, मेथेनोबैक्टीरियम जो है यह बायोगैस का प्रमुख उत्पादक सूक्ष्मजीव का नाम है। इतना याद हो गया हो, बताइए। हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है। जी हाँ, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखा, अति लघुत्तरी। अब लघुत्तरी प्रश्न को देख रहे हैं। यह आपके 2 अंक का, कितने अंक का, 2 अंक का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं इसमें आपको 4 प्रश्न इसका बताया हूँ, तो 4 दूनी आपका 8 अंक, यही क्लियर हो गया। ठीक है ना, यही क्लियर हो गया। तो ये 8 अंक और फिर 4 अंक, क्योंकि 4 आपके बहुविकल्पी थे। 4 कहाँ थे आपके, 5 बहुविकल्पी थे और आपके 3 लघुत्तरी थे। 3 अंक वहाँ, 5 3 8 हो गए, और 8 16 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, परिवार नियोजन पर टिप्पणी करो कि परिवार नियोजन होता क्या है। तो परिवार नियोजन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कोई भी देश अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण, कोई भी देश, चाहे कोई भी देश है, वो चाहे भारत हो सकता है या फिर अन्य कोई देश हो सकता है, जनसंख्या, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रगति नहीं कर सकता, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जब ये जनसंख्या बढ़ती हैं तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई भी देश है, अगर वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा ही है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर वो कभी भी प्रगति नहीं कर पाए, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रगति कहाँ से करेगा, सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, सबसे पहली समस्या, बच्चों और वयस्क कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। कुपोषण मतलब उनको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। अब शिक्षा व्यवस्था की समस्या कैसे हो जाएगी, देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई स्कूल है, इसमें 50 बच्चों की कैपेसिटी है, क्षमता है कि हम 50 बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अब उस गांव में लोग हो गए 500, क्या हो गए 500, या फिर 5000 हो गए। तो क्या ये 5000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल की जो क्षमता है वो 50 है, तो 5000 बच्चे कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की समस्या हुई कि नहीं हुई। रोजगार की समस्या, अब भैया रोजगार वैसे भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है अपने भारत में। तो जब बच्चे ज़्यादा ही रहेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्राकृतिक संसाधनों की समस्या, अब जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, अब एक पेड़ केवल और केवल 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है, शुद्ध ऑक्सीजन। अब वहाँ पे 50 लोग हो गए, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑक्सीजन है वो प्राकृतिक चीज़ है, अब वो कमी हो रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या, जैसे कि अभी एक डॉक्टर 10 लोगों के लिए है, अब वहीं पे 10,000 लोग हो जाए, तो एक डॉक्टर किसको किसको दवा देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो ये इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा यदि देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही हो जाती है तो। दूसरा प्रश्न है, पुष्प दल में दल का क्या कार्य होता है। तो पुष्प दल में, पुष्प में जो दल का कार्य होता है, यह पुष्प को आकर्षण बनाता है। क्या करता है, पुष्प को आकर्षक बनाता है। जो दल होता है यह पुष्प को आकर्षक बनाता है। अगला प्रश्न है, कीट द्वारा परागित पुष्पों के नाम क्या है। सेल्विया और मक्का, सेल्विया और मक्का जो होते हैं यह कीट द्वारा परागित पुष्पों के नाम है। अगला चौथा ही प्रश्न है, यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण लिखो। अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं, या फिर अनिषेक जनित फल क्या होता है, एक उदाहरण लिखना है। वे फल जिसमें बीज नहीं होते हैं अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। जिसमें बीज नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है आपका केला, उदाहरण के लिए क्या है आपका केला जो होता है यह एक अनिषेक जनित फल का एक प्यारा सा उदाहरण होता है। तो इसमें मैंने कुल मिला के
बात करेंगे तो कितने टॉपिक को क्लियर किया है, तो टोटल इसमें मैंने 12 टॉपिक को क्लियर किया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक है, और इसलिए आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका इसमें अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो कुल मिला के 16 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, ठीक है ना। हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कहीं कोई दिक्कत आ रही बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, और इसका PDF जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।